तो आज हम बात करने जा रहे हैं 26 जनवरी के बारे में। रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, ये आखिर 2 महीने देरी से क्यों लागू लागू हुआ। आज हम इसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। यह जानकारी प्रत्येक के लिए आवश्यक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक डे के बारे में। देखो, 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इसकी बात करें, क्या कारण है कि यह 2 महीने देरी से शुरू हुआ। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। यह वास्तव में भारत का निर्माण नहीं हुआ था। कुछ लोग कहते हैं इस दिन भारत का निर्माण हुआ, यह गलत है। इस दिन भारत देश आज़ाद हुआ था। इस दिन ही यह पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुआ था। अभी भी इसमें क्या था, राज था किसका, पुर्तगालियों का 1961 में जाकर जो हुआ था। इसके पश्चात बात करें, जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज लोगों ने कहा कि हम तब तक आपको स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते जब तक आप इसके संविधान का निर्माण नहीं कर लो। आखिरकार फिर क्या हुआ, 1946 में यह संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई और जो 1949 तक चली थी। कब चली थी? 1949 तक यह प्रक्रिया चली। और इसमें कितने वर्ष का समय लगा? 3 वर्ष का समय लगा, लगभग 3 वर्ष का। अब याद करने की ट्रिक क्या है इसमें? याद करने की ट्रिक है इसमें 3 वर्ष का समय लगा। 3 वर्ष में 12 दिन घटा दो। कितने? 12 दिन घटा दोगे तो क्या आएगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 11 माह 18 दिन ये आपके या संविधान निर्माण करने में समय लगा। संविधान का जो एक संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम पावर तक जो इसके अधीन कार्य करते हैं, ये एक सर्वोपरि शक्ति है। क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था जब तक आप किसी के अधीन कार्य नहीं करोगे तब हम आपको नहीं करते। ये इसका वजन 13 किलो था। संविधान का जो वजन था इसमें 13 किलो था। मैं आज चर्चा करूंगा कि संविधान जब लागू हुआ, ये 26 नवंबर 1949 को बन गया जब संविधान, तो आखिर ये 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? 2 महीने देरी से क्यों लागू हुआ? आपको याद होगा 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, हर साल होता है, दिसंबर माह में आयोजित होता है। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था जो रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी नदी के तट पर जो अधिवेशन चल रहा था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उस समय कहा था हम अखंड भारत की स्थापना करेंगे और देश को आजाद कराकर रहेंगे। इसके लिए आने वाले, ये दिसंबर तो अंतिम महीना था, आप जानते 1930 का। उन्होंने कहा था आने वाले साल के पहले महीने के अंतिम रविवार को संविधान के रूप में मनाया जाएगा। जो संविधान दिवस था, आप देख सकते हो 1900 यानी 31 का, ये पेपर में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। 1931 का 26 जनवरी को मिनी संविधान के रूप में मनाया जाता है। मिनी भारत आजाद हुआ था उस दिन 26 जनवरी को। उन्होंने कहा था कि हम किसी से डरेंगे नहीं, अपनी शक्ति दिखाएंगे। यह तब से 26 जनवरी को 31, 32, 33 हर साल मनाया जाता। 1947 में भी मनाया गया था। आखिर ससुर यह दिक्कत हो गई जब 1949 आया। कब आया? 1949 आया। 1949 आया तो 26 नवंबर को, जनवरी को यह संविधान दिवस मनाया गया। किंतु दिक्कत यहां हुई कि 26 नवंबर को तो क्या हुआ, संविधान बन गया। अब क्या करें? अब 2 तारीखें हो गई, एक तो जनवरी की, एक तो 26 जनवरी की हो गई, एक 26 नवंबर की 1949 में। अब ये दोनों तारीखों को क्या है, संविधान इस दिन बना था और इसी को संविधान दिवस भी कहते हैं। अब ये क्या करें, क्योंकि भारत में 26 जनवरी को हम लंबे समय से 20 साल से एक पर्व के रूप में बना रहे थे। तो आखिरकार यह निश्चय किया गया कि 2 महीने हैं, हम संविधान तो बना देंगे किंतु आखिर लागू कब करेंगे? 26 जनवरी 1950 को। एक बात और याद रखो कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसकी सरकार थी, वो अंतरिम सरकार थी। ये अंग्रेजों ने जब कहा था कि स्वतंत्र होने के समय कि जब सरकार होगी 5 साल हम आपको सिखाएंगे किस प्रकार सरकार चलानी है, उसको 1952 में आपको ध्यान होगा पहली गवर्नमेंट बनी थी, स्वतंत्र चुनाव हुए थे, भारत के निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री कहे जाते, राजस्थान के भी आप याद करते हो। और इसी प्रकार गठन हुआ था। इसके बाद बात करें, ये तो आपको ध्यान लग गया, 26 जनवरी 1949 को संविधान दिवस मनाया, 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब ये 26 जनवरी के दिन क्या होता है कि तरह तरह के अपना शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाता है, शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। जितनी तोपें हैं उनकी परेड है, उनका प्रदर्शित किया जाता है। इस दिन विशिष्ट अतिथि को बुलाया जाता है। आप कभी देखते हैं, कभी कोई आता है, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाया जाता है। अब की बार क्या था, यूरोप, एशिया की जो है, एशिया की क्या बुलाया गया था?
एशिया महाद्वीप का जो सेंट्रल है, जो एक मुख्य धारा है, उन 5 देशों को बुलाया गया था राष्ट्रपति को, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, क्योंकि भारत से रूस इस तरफ पश्चिमी देशों की तरफ जाने के लिए इन 5 देशों की जरूरत पड़ती है, इनके बीच में से होकर गुजरना पड़ता है। इसको मुख्य धारा में लाने के लिए इनसे संबंध बनाना जरूरी है। अब की बार ये 5 राष्ट्रों के विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया था। संविधान में जो 1946 में बना था, उस समय अखंड भारत था, तब 300 कितने सदस्य थे हैं, उस समय अखंड भारत था। जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये तो बाद में अलग हुए थे। पाकिस्तान क्या हुआ था, अलग हो गया था 1947 में। उस समय 299 सदस्यों की संख्या रह गई थी, किंतु हस्ताक्षर 284 ने किए थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। इसी के साथ बात करें अपने भारत का निर्माण कब हुआ। भारत का निर्माण नहीं हुआ। आपको इतिहास में किसी व्यक्ति ने भारत का जन्म कब हुआ नहीं मिलेगा। जो वास्को डी गामा आया था, उसने भारत के रास्ते की खोज की थी, न कि भारत का जन्म किया था। हाँ, पाकिस्तान का जन्म हुआ था, जो कि 14 अगस्त को हुआ था। जिसका जन्म होता है उसका अंत होता है। इतिहास गवाह है, भारत का जन्म नहीं हुआ, ये अखंड भारत है। इसी के साथ आपको मुख्य बातें बताई हैं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, यह जानकारी अति उपयोगी है। धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।